ये चुनाव ना ही कांग्रेस की है और ना ही जेएमएम की और ना ही इंडिया गठबंधन की। ये चुनाव है शांति, अमन, चैन और एकता को लाने की, जो संविधान में निहित है। और भाजपा संविधान को कई बार तार-तार कर चुका है। इस बार मेरा पंपलेट देखिएगा, 7 ऐसे पॉइंट मैंने लिखा है जो असंवैधानिक नीतियां बनाई है भाजपा ने। तो यही सारी चीजें हैं जो भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास टूट रहा है, क्योंकि संविधान सभी धर्म, सभी समुदाय के जो वर्ग हैं उनके संरक्षण के लिए है। हिंदू समुदाय में भी कई वर्ग हैं, ईसाई समुदाय में भी कई वर्ग हैं, सिख समुदाय में भी कई वर्ग हैं, मुस्लिम समुदाय में भी कई वर्ग हैं। और आरक्षण वर्ग के हिसाब से होता है, ना कि धर्म के हिसाब से। और भाजपा के लोग इन्हीं सारी चीजों को भरमाना चाहते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। अब हमारे देश के नागरिकों को भरमाना या ठगना बहुत आसान नहीं है। मैया समान योजना के पीछे लोग क्यों पड़े हैं, क्यों डर है? इसलिए कि मैया समान योजना भाजपा के पारंपरिक मतदाताओं को तोड़ दिया है। भाजपा के साजिश को अब लोग समझने लगे हैं, इसीलिए भाजपा मैया समान योजना से खौफ खा रही है। और उनका कोको योजना जैसे कई घोषणाएं किए उन्होंने, और अपने मुंह से खुद उन्होंने उसे जुमला बताया है। तो जनता समझती है कि भाजपा का घोषणा सारा जुमला होता है। यही वजह है कि आज भाजपा अयोध्या में हार गई, लोकसभा में, बद्रीनाथ में हार गई, बनारस में बड़ी मुश्किल से जीते हैं मोदी जी। ये सब चीजों पर मंथन करना चाहिए भाजपा को। ये मैया समान योजना का जितना विरोध करेगा, इसका उतना ही प्रचार होगा और इंडिया गठबंधन पर लोगों का विश्वास उतना ही और अटूट होगा। तो मैं बता दूं, अगर भाजपा कहती है कि यहाँ बांग्लादेश से घुसे हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार वे खुद हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी उन्हीं को देखना है। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में तो हम अभी 5 साल में 2 साल तो कोरोना ही था, 3 साल ही हम रहे हैं। अधिकतर कोरोना से पहले ही आए होंगे, तो उस समय तो उन्हीं का सरकार था। तो वे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं अपने नाकामियों को छिपाने के लिए, लेकिन जनता समझ रही है कि अगर आए हैं तो उन्हीं के द्वारा लाया गया है, उन्हीं के लापरवाही से लोग घुसे हैं। ये बात यहाँ की जनता समझ रही है। और रही बात डेमोग्राफी की, झारखंड की डेमोग्राफी को छोड़िए, हमारे देश का डेमोग्राफी जो अनेकता में एकता है, जो हमारी ताकत है, हमारी पहचान है, इसको भी ये लोग यूसीसी लाकर बदलना चाह रहे हैं। हमारे देश में कई भाषा, कई संस्कृति, कई परंपरा को मानने वाले लोग हैं। आप एक कानून लाकर उनके संस्कृति, उनके परंपराओं को कैसे कमजोर कर सकते हैं? यूसीसी से उन्हें जबरदस्त नुकसान होगा। हिंदू समुदायों में भी हर राज्य में, हर क्षेत्र में उनके अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग
सामाजिक ताना बाना है, उसके खिलाफ अगर भाजपा आएगी तो उसी को नुकसान झेलना होगा। और वे खुद देश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, इस बात को भी लोग समझ रहे हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत कम लोग नौकरियां करते हैं। 95% लोग कृषि और वन उत्पाद पर आश्रित हैं। इसी क्षेत्र को विकसित करने का प्रोग्राम है हम लोगों का कि उनको बेहतर सुविधाएं दें। जैसे लाह तो अगर हम नए तकनीक से हम करें तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और लाह जिन पेड़ों में होता है, एक पेड़ में 50, 60, 70, 80 हजार तक का लाह निकलता है। और भूमि में जो धान है या फसल होते हैं 1 एकड़ में, उससे कई गुना ज्यादा एक ही पेड़ में उतना होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। और कृषि भी उन्हें सिंचाई का और नए तकनीक और बेहतर किस्म के बीजों को देकर उत्पादन ज्यादा बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे, क्योंकि ये उनका पारंपरिक काम है, इसमें इनको मन भी लगता है। जी जी। रुचि के काम में अगर हम उन्हें प्रोत्साहित करें तो वो जल्दी आगे बढ़ता है, वो सक्सेस होता है, बहुत कम फेल्योर होता है। और उनके पारंपरिक जिसमें वे पारंगत हैं उसी पर जोर देने का मेरा प्रोग्राम है। सरकार से भी मैं इसी दिशा पे आगे बढ़ने के लिए अपना प्रस्ताव को रखूँगा।